अच्छा मैं ये मानता हूँ गुरुजी कि कई चीज़ें हैं कि जैसे भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है। ये सवाल मैंने पहले भी किया था हुँ, और गणनाओं से हमको पता भी चल गया कि हमारी ज़िंदगी में तो राजयोग है, विपरीत हुँ, राजयोग है। और अब हम बैठ जाएँ भाग्य भरोसे हुँ, कि जब है ही है तो देगा ही देगा जब आएगा तो, क्योंकि हुँ, लिखा तो है। हुँ। तो क्या ये सही है? देखिए, आप बैठ ही नहीं पाएँगे। अच्छा, हाँ, ग्रह प्रेरित करते हैं व्यक्ति को। जी। इतना प्रेरित करते, इतनी देंगे प्रेरणा कि आप बैठ ही नहीं सकते, भागते रहोगे। हुँ, उनके पास ऊर्जाएँ होती हैं, हुँ। वो सारी ऊर्जाएँ आपके ऊपर झोंक देंगे। आप कहाँ बैठोगे? अच्छा, अगर किसी का मन बहुत काम करने का कर रहा है, हाँ, आध्यात्म की तरफ लग रहा है, अचानक से वो अपने उसमें बैठा हुआ लेकिन किसी एक तरफ भाग रहा है या घूमने जा रहा है, कहीं भी कोई ऐसा काम कर रहा है जो अचानक से वो लेकिन अचानक से मन कर रहा है, तो हुँ। मतलब वो खुद का नहीं होता, बल्कि उन ग्रहों की चाल होती है जो हाँ, जैसे आता है हाँ, वैसे वो वो। ग्रहों की चाल होती है जी। और हम अदृश्य शक्तियों के बारे में जानते नहीं हैं, उनको अनुभव करते बस। और वो भी जो अनुभवी होगा वही अनुभव कर पाएगा हुँ, कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हुँ, क्यों मैं विचलित हूँ कि जाऊँ पहाड़ों पे घूमूं? हुँ, क्यों मैं विचलित हूँ कि रात दिन फोन पे लगा हूँ, बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ? वही व्यक्ति रहा होगा जो कुछ नहीं करता होगा, घूम रहा होगा। ये तो ग्रहों की खेल है। आप भाग्य के आगे हुँ। आप अपनी नहीं चला सकते। आपके पीछे अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके अनुभव में नहीं है। सबके साथ है, सबके साथ है। मतलब जो भी धरती पे पैदा हुआ होगा, उसके ग्रह नक्षत्र होंगे। ग्रह नक्षत्र होंगे, अब चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। तो गुरुजी मैं ये मानूँ कि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं सारे अपने, हम्म, इस पृथ्वी पे जितने लोग होंगे वो चाहे जीव जंतु हों सब पे असर पड़ता होगा? सब पे असर पड़ता है। उनकी चाल देखो, का? उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम लोग उपाय बताते हैं, सूर्य को अर्घ दो। हुँ, अब कई बार एक आदमी मेरे पास आया, मैंने उसको बताया, हरियाणा से था वो, कि भाई सूर्य को अर्घ देना चाहिए और नित्य अर्घ दो, उसमें लाल फूल डाल करके, रालोड़ी डाल के। जी। वो बोला, महाराज मैं सूर्य को अर्घ कैसे दे पाऊंगा? हुँ, मैं कहा, कैसे नहीं दोगे? हुँ, बोले, वो आकाश में, मैं यहाँ पृथ्वी पे हूँ इतनी दूर, कैसे मैं उसको जल दे पाऊंगा? हुँ, मैं कहा, नहीं, तुम्हें जमीन पे ही देना है। हुँ, तो बोला, फिर क्या फायदा? हुँ, और उसको मैं जल दूंगा, वो पाएगा ही नहीं, हुँ, ये तो मूर्खता है। हुँ। मैं कहा, भैया तुम्हें क्या समझाऊं? तो बोला कि जैसे सूर्य तो या पृथ्वी जो भी ग्रह हैं सब निर्जीव हैं। अच्छा। सही बता रहा हूं, हुँ, निर्जीव हैं। हुँ, जमीन को खोदो, कुछ बोलेगी थोड़ी वो। हुँ, इसी तरह चंद्रमा पे जाके देखो, यही हाल है। हुँ, सूर्य पे जाओ तो यही हाल है। हुँ, जहां भी जाओगे उनके पास जीव नहीं है, हुँ, ये सब निर्जीव हैं। हुँ। अब आप कहो कि निर्जीव को मैं जल दूं, अच्छत दूं, फूल दूं, धूप दूं, ये क्या है? मूर्खता है। उनका तर्क था। हाँ, हाँ। लेकिन आपको सही बता रहा हूं, अगर एक हफ्ते सूर्योदय न हो तो सारे पत्ते को मुरझा जाएंगे मुरझा जाएँगे, बिल्कुल सही बात है। और हाहाकार मच जाएगा। हाँ, आपके शरीर में विटामिन डी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एक महीना सूर्य उदय नहीं हुआ, देखो कितने लोग मर जाएंगे। है ही। तो यह जो निर्जीव और सजीव का सम्मिलन है, हुँ, यही सृष्टि का आधार है। अच्छा। जैसे सूर्य उदय हुआ तो जितने भी पत्ते हैं, पेड़ पौधे, ये सजीव है ना, इनको हरा भरा कर देता है। अच्छा, इसीलिए जब ऋतुएँ आती हैं, चीज़ें आती हैं, तो वो ग्रह नक्षत्रों का ही हाँ, जैसे अमावस्या हुआ, आह, काली ये हुआ, हाँ, ग्रहण हुआ। हाँ। तो जैसे मान लो अगर कोई पेड़ सूख गया है, हुँ, सूखा पेड़ है, उस पर सूर्य का कोई असर नहीं होगा। हुँ, जो हरा है, जिसमें जान है, उस पे असर करेगा। सूर्य और चंद्रमा और ग्रहों का खेल होगा। जी, ग्रहों की खेल सजीव पे होगी, निर्जीव पे और नहीं। जबकि ग्रह खुद ही निर्जीव है। ये भी एक अजीब संयोग कहेंगे। बिल्कुल सही है। और जब सजीव का और निर्जीव का मिलन होता है तो भी सजीव को प्राप्ति मिलती है। हुँ, अब आदमी इसको समझता नहीं है हुँ, कि निर्जीव को कैसे सजीव संजोग कर सजो सकता है, हुँ। लेकिन यही होता है। अच्छा मुझे एक बात बताएँ गुरुजी, मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा। हम्म, आपके पास व्यवसायी भी आते हैं, हम्म, अधिकारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, हम्म, अलग-अलग तरीके के लोग आते हैं। हम्म, कुछ अपराधी भी आए होंगे। हम्म। कभी ऐसा हुआ हो कि किसी कुंडली देख के आपको लगा हो, अरे! ये तो आगे तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है। या किसी का, अरे! इनके तो भाग्य बदलने वाले हैं, या ये जेल जाने वाले बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, हम लोगों का एक अधिकार है, बाउंड्री है, कहाँ तक बताना है। अच्छा। बाउंड्री से बाहर मुझे बताना नहीं है।
आपके कुंडली में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो हमारे बाउंड्री के बाहर हम नहीं बता सकते। लेकिन आदमी तो सब कुछ जानने आता है। हाँ, लेकिन जानने आता है, लेकिन जितना वो चाह रहा, जैसे किसी के कुंडली में मृत्यु दिखाई दे गई हाँ, कि व्यक्ति की मृत्यु है आगे, हाँ, तो हम उसको ये नहीं बता सकते। इतना हमें दिया, पावर ही नहीं दिया गया ज्योतिष में कि बता दो मृत्यु है। हाँ, उसको यही कहेंगे देखिए ये समय आपकी खराब है और इसमें आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। अच्छा, मतलब जहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट आए, मतलब तैयार रहिए आप हर चीजों के लिए। हाँ, कि एक इशारा है हाँ, आपके एक लिए। इशारा है, बचिए वहाँ। हाँ, डायरेक्ट किसी को इतना बता दोगे तो हो सकता है उसी समय वो मर जाए। हाँ, हाँ भाई, मतलब उसी समय आधा उसको कष्ट होगा, वो कष्ट ज्योतिषी को भोगना पड़ेगा, हाँ। किसी को अधिकार नहीं है। तो जैसे किसी निजी जिंदगी में मत जाओ किसी के। अच्छा, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कुंडली आप देख रहे थे हाँ, हाँ, और आपको ये नहीं बताया गया था इसी वहां पे कि ये कुंडली किसकी है, लेकिन आपने कुछ ऐसी बातें बता दी कि मतलब आपको पता नहीं था कि जिसकी कुंडली यहाँ देखी जा रही है वो व्यक्ति यहीं मौजूद है। हाँ। आपको तो बस ऐसे डेमो के तौर पे वो हाँ, करना था और हाँ। आपने सब कुछ बता दिया, हाँ। व्यक्तिगत जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी। बाद में उस लड़के ने कहा कि हाँ, एक एक चीज सही है आपकी। हाँ। ये कैसे दिख जाता है कि किसी का अफेयर, उसका अफेयर उसकी जाति में है, जो दूसरे की जाति में है, और ये जिससे अफेयर है वो कैसी हो सकती है, इतना कैसे दिख सकता है? देखो ऐसा है ना, जैसे हम ग्रहों की दो जातियां कह सकते हो, क्वालिटी कह सकते हो। जैसे ग्रह जो है ना, एक देव प्रवृत्ति के हैं और एक राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जी। तो देव प्रवृत्ति में आते हैं सूर्य हैं, चंद्र हैं और गुरु हैं, और क्या नाम है, मंगल हैं। ये लोग देव प्रवृत्ति के ग्रह हैं, सात्विक हैं। और राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, राहु हैं, केतु हैं, शनि हैं, शुक्र अच्छा। हैं। ये लोग दूसरे दूसरे जाति के हैं, दैत्य जातियों में आते हैं। जी। अब शुक्र है उसमें जो है स्त्री ग्रह है। अच्छा। अब शुक्र कहाँ गए हैं कुंडली में? हाँ, अगर किसी पुरुष के साथ उनका मिलन हो गया है हाँ, और शुक्र है विजाति, हाँ, अब आप समझो, देखो बिल्कुल खोल के बता रहा हूं। हाँ, अगर वो कहीं सूर्य के साथ बैठ गए हाँ, तो सूर्य पौरुष है, पुरुष है, हाँ। तो निश्चित रूप से उसका अफेयर कहीं न कहीं होगा। अच्छा, ये इस तरह का ज्ञान है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत चालाक बन रहा हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, हाँ, वो अपनी कुंडली लेकर के आए और दिखवाए, और आप कुछ चीजें नहीं बता रहे हैं, उसको लग रहा है हम तो अपना छल कपट छिपा लिए हैं, तो वो गलतफहमी में है। हाँ, गलतफहमी में है। वो हम नहीं बताए हैं जानबूझ क्योंकि के। हमें उसको बताने का अधिकार नहीं है। मतलब कुंडली एक एक चीज बता सकते हैं कि हाँ, आप हाँ। क्या करना है। देखो कुंडली का हम आपको बता रहे हैं। कुंडली में लगातार मेरे पास आप 1 महीने आओ तो मैं आपको कुंडली का बता सकता हूँ कि भाई कुंडली आपकी कहाँ तक है, क्योंकि यह सामुद्रिक विषय है, ब्रह्मा की लिखी बात है, मनुष्य से पूछ रहे हो। आप सोचो, ब्रह्मा की लिखी भाग्य को और मनुष्य से पूछ रहे हो, वो भी एक घंटे में, कैसे बताएगा वो? इतने जल्दी तो ब्रह्मा भी नहीं लिख पाए होंगे जितनी जल्दी आप चाह रहे हो। बात तो सही है। हाँ,